हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो बहुत सालों से जिस पेपर की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो पेपर जल्द ही आने वाला है, और वो है वैकेंसी आपकी लेबर इंस्पेक्टर की। श्रम विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, और आने वाले इसी सप्ताह में ही आपको लेबर इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आपको व्यापम की साइट में भी दिख जाएगा। बहुत उम्मीद है कि आपके जून महीने के अंत में लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया जाएगा, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो व्यापम की बाकी एग्जाम की अपेक्षा थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, इसका सिलेबस पीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस है। तो इसमें क्या है, कितनी पोस्ट आ रही है, कितने इसमें आपका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इसकी योग्यता है, और इसके लिए जो हमारा कोर्स है मात्र 999 रुपए में, सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सहायक श्रम पदाधिकारी की जो है टोटल 4 पोस्ट यहां पर है। इसके अलावा अगर हम श्रम निरीक्षक यानी लेबर इंस्पेक्टर की बात करें तो 14 पोस्ट आपको लेबर इंस्पेक्टर की दिख रही है। इसके अलावा श्रम उप निरीक्षक की बात करें तो 16 पोस्ट जो है आपको श्रम उप निरीक्षक की दिख रही है। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल 34 पोस्ट आने वाली है। अगर मैं बात करूं ये तीनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो सहायक श्रम पदाधिकारी हो, चाहे श्रम निरीक्षक हो या श्रम उप निरीक्षक हो, तीनों ही पद के लिए अगर मैं योग्यता की बात करूं तो तीनों ही पद के लिए योग्यता है ग्रेजुएशन। यानी आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन क्यों ना हो, आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने लोग भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं ये उनके लिए पोस्ट है। इस पोस्ट में ना तो हमको पीजीडीसीए चाहिए ना कुछ चाहिए, तो जो भी स्नातक है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सभी जो है इस पेपर के लिए पात्र हैं, चाहे वो कौन सा पोस्ट हो, सहायक श्रम पदाधिकारी का या श्रम निरीक्षक या श्रम उप निरीक्षक का। तीनों ही स्नातक जो है इसमें आपकी योग्यता मांगी गई है। अगर हम यहां पर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए कि यहां पर जो इसका सिलेबस है व्यापम के बाकी पेपर के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू नंबर, मतलब कितने नंबर किसको मिल रहा है, कौन से पोर्शन को ज्यादा नंबर दिया गया, उस अकॉर्डिंग ये व्यापम से अलग पेपर है। यानी जो व्यापम के बाकी एग्जाम होते हैं उससे अलग पेपर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऐसे लोग जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको भी यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो है मैथ्स रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कम होता है। यानी केवल 20 नंबर का आपको मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन है, बाकी आपका 80 नंबर का जीएस सेक्शन है, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ मिलाकर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि टोटल अगर हम देखेंगे तो 80 अंक के 80 प्रश्न जो हैं वो केवल जीएस पोर्शन से आते हैं। मात्र व्यापम के 2 पेपर ऐसे हैं जहां पर जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, एक है फूड इंस्पेक्टर और एक है लेबर इंस्पेक्टर। ये दोनों ही पेपर में जीएस का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो 80 नंबर आपका जीएस का है, जिसमें अगर यहां पर मैं देखूं तो 48 क्वेश्चन जो है, 48 क्वेश्चन ये इंडियन जीएस से आते हैं। याद रखिएगा, जो 48 क्वेश्चन है वो इंडियन जीएस से आते हैं, जबकि जो 32 क्वेश्चन है ये सीजीजीएस से आते हैं। याद रखिएगा, टोटल 80 क्वेश्चन का वेटेज है आपके जीएस पोर्शन का यानी सामान्य अध्ययन का, जिसमें 48 क्वेश्चन इंडियन जीएस से और 32 क्वेश्चन सीजीजीएस से आते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपके पीएससी का सिलेबस है सेम टू सेम आपका इंडिया और छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, और यहां पर बाकी एग्जाम की जगह ये जीएस पोर्शन में थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है, इसी के लिए यहां से जो है जीएस पोर्शन थोड़ा सा टफ आपके पेपर में आ सकता है। तो जीएस पोर्शन जिसका स्ट्रांग होगा उसका यहां पर पेपर पास करने की संभावना बेहद ज्यादा है, क्योंकि पोस्ट जो है वो थोड़ी सी कम है और एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीएस को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन जीएस हो या सीजीजीएस हो। सीजी में भी यहां पर थोड़े से डीप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले बार के भी आप पेपर में जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कठिन थे। लेकिन यहां पर आप ये मान के चलिए कि यहां का जीएस पोर्शन आपके व्यापम की बाकी एग्जाम की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंडियन जीएस के सब सब्जेक्ट, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, पर्यावरण हो, कंप्यूटर हो, सब चीज यहां पर आपके सिलेबस में है, संविधान भी आपके सिलेबस में है।
अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़, चाहे भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, पंचायती हो, नगरीय निकाय हो, सब आपके सिलेबस में है। तो ये आपका टोटल 80 नंबर का जीएस पोर्शन का वेटेज है, जिसमें 48 क्वेश्चन आपके इंडियन जीएस के और 32 क्वेश्चन सीजीजीएस के यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहां पर अगला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में यहां पर 20 नंबर का वेटेज है। आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर आपका कंप्यूटर से आएगा। 80 नंबर मैंने बताया जीएस से आएगा, 20 नंबर आपका किससे आएगा, कंप्यूटर से आएगा। जो व्यापम के बाकी सिलेबस में आता है कंप्यूटर, सेम वही सिलेबस है। इसमें भी आपको जो प्रिंटर होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज में आप ध्यान रखिएगा। पूरा जो व्यापम का बाकी कंप्यूटर का सिलेबस होता है पटवारी में या अन्य पेपर में, वही सिलेबस है पूरा। अगर अब यहां पर बात करें, जो तीसरा पोर्शन है लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम का, वो पोर्शन है आपका एप्टीट्यूड का। तो याद रखिएगा यहां पर एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स और रीजनिंग टोटल 50 नंबर का ये पोर्शन है, जिसमें 50 में कैसा बांटा गया है, 20 नंबर आपका क्या आएगा, 20 नंबर केवल और केवल आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा। 20 नंबर आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा। इसके अलावा जो है 10 नंबर का हिंदी आएगा, 10 नंबर का हिंदी। इसके अलावा 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश। और इसके अलावा 10 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ी आएगा, 10 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ी। यानी लैंग्वेज से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश मिलाकर 10-10 क्वेश्चन सब में, और 20 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आएगा। तो टोटल आप देख रहे हैं टोटल 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन से है। यानी यहां पर एक बोल सकते हैं सी सेट टाइप का पोर्शन है, जैसे पीएससी में होता है। तो यहां पर टोटल 150 नंबर हो गया। 80 नंबर का आपका जीएस है, जिसमें आपका 48 क्वेश्चन इंडियन जीएस से, 32 क्वेश्चन सीजीजीएस से। इसके बाद 20 नंबर का कंप्यूटर सेक्शन है, और अंत में 50 नंबर का मैथ्स रीजनिंग, 50 उसमें 20 नंबर आपका मैथ्स रीजनिंग, 10 नंबर का हिंदी, 10 का इंग्लिश और 10 का छत्तीसगढ़ी। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है लेबर इंस्पेक्टर का। अगर यहां पर अब मैं बैच की बात करूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो ये बैच आपके लिए मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। कितने में? अगर आपको लेबर इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना है, मात्र 999 रुपए का ये बैच अवेलेबल है, जिसमें आपका पूरा सेक्शन जो जो आपके लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में है, पूरा सेक्शन 999 रुपए में उपलब्ध है। इसका डिटेल जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से लिंक क्लिक करके आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो इस कोर्स के बारे में है वो यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। लेबर इंस्पेक्टर का कोर्स जो है आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। लाइव क्लास में क्यों नहीं मिलेगा भैया? 1 महीने में पेपर है, 1 महीने में अगर मैं आपको बेवकूफ बनाना चाहूँ, लाइव क्लास ले लेता हूँ, लाइव क्लास आपका लूंगा, पे कोर्स आपका कंप्लीट होगा ही नहीं। इतना बड़ा कोर्स है, 1 महीने में तो कोर्स आप जानते हैं कि कोई कंप्लीट होता नहीं है। सिर्फ वही बात है कि यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास देने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा चीज अभी लेटेस्ट में रिकॉर्ड हुआ है। अगर वो चीज आपको मिलेगा तो आप दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, आप जितना आपकी कैपेसिटी हो, आप उतना बैठकर क्लास को जितनी बार मन चाहे आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है 5 बार देखूं, 5 बार देखे। दिन में आपको मन है कि पूरा संविधान एक ही दिन में पढ़ लूं, आप पूरा एक ही दिन में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका रिकॉर्डेड क्लास से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपका जो टाइमिंग लाइव क्लास में, आपका दिन में 3 से 4 घंटे से ज्यादा लाइव क्लास होती नहीं है, तो कोर्स कहां से कंप्लीट होगा? तो यहां पर आपका पूरा पका पकाया कोर्स दिया जा रहा है। आप बस वहां पे कोर्स को ज्वाइन करें और एक एक करके पूरी जितनी भी चीजें अवेलेबल है आप पढ़ते जाइए। तो मात्र 999 रुपए में यह कोर्स है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी। याद रखिएगा, जिसकी वैलिडिटी आपको केवल और केवल 6 मंथ की रहेगी। और ये अभी शुरू के 4 से 5 दिन में ही इसका प्राइस 999 रहेगा। इसके बाद ये प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापम का अलग से कोर्स चल रहा है, उसमें भी ये सभी चीजें अवेलेबल है। वो कोर्स 1499 रुपए का है, जिसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। तो आपको केवल यहां पर वो कोर्स को 999 रुपए में दिया जा रहा है। मात्र आपको यहां पर वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी, तो केवल 4 से 5 दिन के लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें प्राइस 999 रहेगा। नहीं तो इसका प्राइस बढ़ के आपका 1499 हो जाएगा, जो व्यापम के बैच में उसका एक्चुअल प्राइस है। क्लियर? तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सब चीज कवर है, किसी का आपको दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा ऑनलाइन कोर्स है, इसके लिए आपको CGPSC नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक को क्लिक कीजिए और इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर का आपका मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज भी आने वाला है। अगर आप अपनी तैयारी यहां से करके उस टेस्ट सीरीज को भी देना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द ही उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस पोस्ट का इंतजार कर रहे होंगे उनकी तैयारी अच्छे से वो करेंगे और पेपर को जरूर पास करेंगे। धन्यवाद।